नमस्कार। नमस्कार। आज अपना पेज नंबर ये है 29, 29 नंबर आपके पास जिनके पास बुक्स हैं। 29 दूसरों के गुण दोषों का आकलन करना। दूसरा व्यक्ति ये नहीं कर रहा, दूसरा व्यक्ति ये कर रहा है, इसके कारण मेरी प्रगति हो गई, इसके कारण मेरी प्रगति रुक गई। सारे समय दूसरे लोगों के गुण दोषों का आकलन करना। दोषों के संबंध में ये माँ यहाँ कह रही हैं, हमें यह न भूल जाना चाहिए कि जो दोष हमें दूसरों के अंदर सबसे अधिक अखरते हैं वे प्रायः वही होते हैं जो हमारे अपने अंदर खूब पनप रहे होते हैं। दूसरों के अंदर जो दोष हमें सबसे ज्यादा अखरते हैं कि ये दोष है, ये नहीं रहना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें तो वे वो ही दोष होते हैं जो हमारे अपने अंदर खूब आराम से पनप रहे होते हैं। और हर हालत में यह है कि यदि हमारे अंदर इन दोषों के कोई बीज न होते तो हम उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं देख सकते थे। वो दोष नजर ही नहीं आते, वो पता ही नहीं लगता कि ये कह क्या रहे हैं। जिसने कभी उस चीज को महसूस ही न किया हो वो ये समझ ही नहीं सकता है कि ये कोई दोष हो भी सकता है क्या। बहरहाल दोष वास्तव में है क्या, दोष कहें किसको। बहुधा यह गुण का विपरीत पहलू होता है। एक है गुण, एक है दोष, उसका बिल्कुल विपरीत। किसी गुण का अतिरेक होता है, अतिरेक बहुत ज्यादा सद्गुण अगर हो गया जिसे निकास का कोई मार्ग नहीं मिला है, कोई ऐसी चीज जो अपने यथा स्थान नहीं है। मां श्री अरविंद का ये कहना है, जिसे आप पाप कहते हैं, जिसे आप दोष कहते हैं, जिन्हें ये चीजें कहते हैं, वास्तव में ये अपने स्थान के ऊपर कोई चीज न हो वो दोष बन जाती है। अगर अपने यथा स्थान हो तो वो ही क्रिया, वो ही सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, दोष नहीं है उसके अंदर। क्योंकि तो भगवान ने सारी चीज बनाई है तो दोष कैसे हो सकता है। यथा स्थान, स्थान भ्रष्ट हो चुकी, कोई चीज आपको पहले एक समय के ऊपर आवश्यक थी, आज उसकी आवश्यकता नहीं है, दोष हो गया। वो ही चीज पहले गुण थी, आज अगर उसी चीज को लेके आप चलते हैं वो दोष हो जाएगी। तो अपने यथा स्थान नहीं है। एक समय ये कह रहे अहंकार, शुरू के अंदर उसकी आवश्यकता थी। जब बच्चा छोटा होता है उसको कई चीजों की सिखाने की और की इन सब की आवश्यकता है। जब वो बड़ा हो गया अब उसकी आवश्यकता नहीं है, पर अभी भी वो ही कार्य वो कर रहा है, उन्हीं चीजों को कर रहा है, वो दोष हो गया। जहां तक हमारा अपना संबंध है हमें और अधिक समझदार होना चाहिए और एक कड़े नियम का बड़ी सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। तो इसके अंदर आपको, मतलब हम सबको अब एक नियम माँ बता रही है। ये चाहे आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्या नियम बता रही है व्यवहार के अंदर। जब आप सामान्य व्यवहार करते हैं व्यक्तियों से तो उसमें बड़े कड़े तरीके से इस नियम का सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। क्या, खुद को अधिकतम संभव निर्वैयक्तिकता के साथ दूसरे के स्थान पर रखे बिना कभी किसी को मत आंको। मतलब खुद को दूसरे के स्थान पर रखे बिना कभी किसी को मत आंको। किसी के साथ क्या समस्या है उसके लिए आप गुणदोष विवेचन कैसे कर सकते हो, उसकी स्थिति में आप होते तो आप भी वही काम करते जिसके लिए आप किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हैं। यदि आप उसकी स्थितियों में होते तो इसलिए कड़े तरीके से एक नियम का हमें पालन करने की आवश्यकता है। वो क्या है कि खुद को जितना आप अपने आप से दूरी रख के
और उसके स्थान पे रख सकते हो, वो रख के तब आप देखो कि उस स्थिति के अंदर आप क्या करते। अगर ये आप पहचान जाते हैं, फिर अगले से बात करते हैं कि देख तेरे को ऐसे करना चाहिए या ये चीज होनी चाहिए, तो वो आपकी बात स्वीकार भी करेगा। आपने ये मेहनत करी है, उसके स्थान पे अपने आप को रख के देखने का, आकलन करने का प्रयास किया है, वह चाहे क्यों कोई भी क्यों ना हो, वह महसूस करने का प्रयास करो जो उसने महसूस किया है, वह देखने का प्रयास करो जो उसने देखा है। और यदि इस प्रयास में हम पूर्णतः सच्चे बने रहने में सफल हुए, तो बहुधा देखेंगे कि हमारा अनुमान पहले से कम कठोर और अधिक न्यायोचित होता जा रहा है। बहुत बड़ी इसके अंदर सिंपैथी आ जाएगी समाज के अंदर। अभी अपने दोषों को देख नहीं रहे, उससे ज्यादा खराब काम हम कर रहे होते हैं, पर नहीं इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, इस व्यक्ति ने कोई अनैतिक आचरण किया है, इसको दंड देना चाहिए। तो जो व्यक्ति दंड दे रहा है, क्या वो ये कह सकता है कि उसने कभी अनैतिक नैतिक आचरण न किया हो? तो आप ये तो कहने की स्थिति में ही नहीं है। बच्चे को कहेंगे सत्य बोलिए, पर जो बोल रहा है ये बात, जो सिखा रहा है, क्या वो स्वयं उसका आचरण कर रहा है? तो बच्चा जिस स्थिति के अंदर है, यदि आप अपने आप को उसके स्थान पे न रख के देखो, तो बच्चे ने जो कार्य किया उसको वास्तव में आप उसको सही या गलत उसका आकलन नहीं कर सकते। हालांकि अब इसके अंदर एक दूसरी बात और है। इसमें क्या है, यदि आप आंतरिक दृष्टिकोण में होते हो, माँ से आप जुड़े हो, माँ आपको ये बताती है इस व्यक्ति से ये बोलना है, आपको उसके स्थान पे रखने और की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इसके अंदर आपका कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, आपको भीतर से कोई माँ की प्रेरणा आई। अब पर ये प्रेरणा के आधार के ऊपर आपकी खुद की और खुद के ही जो है बने बनाए मानसिक नियम हैं, चीजें हैं, उसके प्रति आपके नोशंस हैं, उस व्यक्ति के प्रति, उनकी मैं बातें नहीं कर रहा। आप सच्चे व्यक्ति हैं, माँ से जुड़े हैं, उसके कार्य के लिए माँ से ये प्रेरणा प्राप्त हुई, इस व्यक्ति को ये कहो, इससे इस तरीके का व्यवहार करो, ये और हायर तरीका है। उसके अंदर तो आपको इतना समय सब समय रहे ये आवश्यक नहीं है कि आप उसके स्थान पे अपने आप को रखो, देखो, इतना समय हो नहीं पाता। हालांकि इस अभ्यास को आप कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, पर मैं ये कह रहा हूं इससे ऊपर तरीका है लोगों से डील करने का, माँ के प्रकाश में सबसे डील करने का। अगर इसी तरीके से आप जो यहाँ आए, हम ये सोच सोच के विचार करें कि ये व्यक्ति ऐसा, उसके स्थान पे हम जानते ही नहीं आपको, आपके स्थान पे या उस चीजों पे हम कैसे रखें। तो कार्य करने का एक सीमा के बाद में जब आप चेतना की एक अवस्था पे विशेष के ऊपर चले जाते हैं, तो ये आप कहते हैं कि व्यवहार करने का तरीका वास्तव में सबके साथ एक, जो सबके साथ लागू हो सकता है, वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी चेतना की उच्चतम अवस्था में हों, आप माँ से नजदीक हों, माँ की वाणी प्राप्त करें। उस तरीके से आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो उचित व्यवहार करेंगे। उचित का मतलब ये नहीं है, डॉक्टर जो है वो किसी को कड़वी दवाई है तो कड़वी भी देगा, किसी को अगर मीठे की जरूरत हो तो मीठा भी देगा, यथा योग्य करेगा। तो आपको भीतर से ये महसूस हो जाएगा यहाँ ये बोलना है, इसके साथ ये व्यवहार करना है, इस तरीके से। इसका बाहरी कोई मानक नहीं है। हाँ, पर सामान्य जीवन में अगर आप इसको फॉलो करते हैं जो माँ कह रही हैं, तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे मनमुटाव, बहुत सारे आपके अंदर जो कंफ्यूजन्स हो जाते हैं संबंधों के अंदर, अविश्वास आ जाते हैं, मनमुटाव आ जाता है। तो वास्तव में तो जीवन में देखिए, आप इकट्ठा करके रहते हैं ऐसे ही कचरे को, मेरा इससे ये संबंध अच्छा नहीं है, मेरा इससे ये नहीं है, मेरा तो एक छोटा सा जीवन है, उसमें हमने कचरा इकट्ठा कर लिया। इसकी बजाय यदि आप इस दृष्टिकोण से करेंगे, आपका किसी से कोई विशेष नहीं, आप तो एक यात्रा कर रहे हैं, माँ की ओर साधना कर रहे हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आप देख लीजिए अब कौन सा आपको ये लगता है कि व्यवहार करने का कौन सा बेटर तरीका है। एक में आप हमेशा तकलीफ में होते हैं,
एक में है आप हमेशा परमानंद की ओर मूव कर रहे होते हैं। साथ ही एक सामान्य नियम के रूप में आखिर हम किस प्रकार उस वस्तु को देखेंगे जिसका हमें मूल्यांकन करना है। हमारे पास क्या उचित चेतना है? क्या हम स्वयं परमात्मा हैं जो हम ये कहेंगे ये चीज गलत है, ये चीज सही है? निर्माण तो परमात्मा ने किया है। आपके लिए कोई विशेष कोई चीज उस समय गलत या सही हो सकती है। मेरे को कहीं जाना है, दिल्ली जाना है। अब मैं जो मार्ग उसके लिए लेता हूं, अपने आप में न तो कोई दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, दाएं भी अगर ये नियम बना लो कि दाएं मुड़ना गलत होता है, तो आप कभी भी क्या गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। अभी लेफ्ट मुड़ना है तो उस समय राइट मुड़ते हो तो वो आपने दोष हो गया, और जिस समय राइट मुड़ना है उस समय लेफ्ट मुड़ते हो तो दोष हो गया। अपने आप में न लेफ्ट गलत है न राइट गलत है। वैसे ही जीवन के अंदर किसके साथ क्या व्यवहार करना है, वो व्यवहार अपने आप के अंदर किसी के साथ कड़ाई का व्यवहार करना है आपको, किसी को पिटाई करनी है, किसी के साथ प्रेम से बोलना। उसी व्यक्ति के साथ माँ करती है ना व्यवहार अपने बच्चे के साथ, या गुरु अपने शिष्य के साथ, मित्र अपने दूसरे मित्र के साथ। कोई द्वेष के कारण, शत्रुता के कारण थोड़ी। जहां जब जो जरूरी होता है उस तरीके से। मैं ये कह रहा हूं चेतना में जब आरोहण हो जाए, जब आप माँ के नजदीक जाते हैं, तब कार्य करने का तरीका और बदल जाता है। तब आप ग्रहण अपनी प्रेरणा वहां से करते हैं, मेरे को क्या करना चाहिए। धीरे धीरे आपको वो बता देंगी कि इसके साथ ये व्यवहार करना चाहिए, और वो व्यवहार आपके लिए भी कल्याणकारी है और सामने जिसके साथ व्यवहार कर रहे हो उसके साथ भी कल्याणकारी है। क्योंकि आप व्यक्ति नहीं देख रहे, आप तो माँ का जो संकल्प है, उसका जो आदेश है, उसका पालन कर रहे हो। तो इंद्रियों के माध्यम से आप जो सही गलत का आकलन, पहले तो आप करते किस आधार के ऊपर आकलन, इससे लाभ होगा इससे हानि, और लाभ हानि क्या, गुण दोष क्या, आप किसी को दोषी ठहराते हो किस किस आधार के ऊपर? समाज ऐसा गलत मानता है, तो क्या उस तरीके से आपके सारे आचरण ठीक हैं? मूल्यांकन का आधार क्या है? किस आधार के ऊपर हम ये कहें कि व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है? हमारे पास आधार नहीं है इसका। इसलिए दंड विधान जो होता है वो आपको एक थोड़ा आधार देता है, ये करोगे तो ये गलती है, ये इसका दंड मिलेगा। पर एक व्यक्ति है, उसने अपना भोजन लिया दुकान से, वहां बैठ के वो भोजन कर रहा है, उसके नजदीक एक बच्चा बैठा है, वो भूख से तड़प रहा है। दंड विधान आपको कभी भी इसके लिए दंड नहीं देगा, क्योंकि आपने पैसा दिया है, किसी का छीना नहीं। पर नैतिक विधान है, वो जरूर आपको ये कहेगा ये क्या काम किया तूने। बच्चा बैठ के भूख से तड़प रहा है, तू कैसे खा सकता है? अब चेंज हो गए, देखो आप, आपके जो मूल्य हैं किस आधार पे। दंड विधान आपको दंड नहीं दे सकता इस चीज के लिए। सरकार इसके लिए आपको दंडित नहीं कर सकती कि आपने भोजन किया, उसने कहा मैंने किया है भाई, मैंने कोई नियम थोड़ी तोड़ा है। पर इससे और गहरा भी एक नियम है नैतिकता का, सौंदर्य बोध का। अरे ये कोई सुंदर बात है क्या? गलत बात तो तुमने नहीं करी, पर ये कोई सुंदर बात है? ये तो गलत काम किया तुमने। तो इसी तरीके से मूल्यांकन के आधार, जितना आप कितने कल्टीवेटेड हो, अगर आत्मा के नजदीक हो, उतने ही आप विकसित हैं। और जितने केवल आप बाहरी दंड विधान के आधार पे चलते हैं, उतने ही हम अविकसित हैं, उतने पशु के नजदीक है। क्योंकि डंडे के भय के कारण तो पशु चलता है। हम में से लगभग सारे उसी अवस्था में हैं जो भय या कामना से चलते हैं, और कोई डीपर चीज की माँ के लिए ये करना, उसके लिए जीवन ये देना है, ये विचार ही नहीं आता। तो इसलिए आखिर हम किस प्रकार उस वस्तु को देखेंगे जिसका हमें मूल्यांकन करना है? हमारी कसौटी क्या होगी? वाकई क्या हम ये कल्पना कर बैठे हैं कि हमारे पास परमोच्च बुद्धिमत्ता है? हम में से कौन ये कह देगा कि मेरे पास भगवान की बुद्धिमत्ता है, माँ क्या चाहती है जगत के अंदर वो मैं जान गया हूं? कौन कह सकता है ये बात? और पूर्ण न्याय दृष्टि है कि हम निश्चय के साथ ऐसा कह सकते हैं यह अच्छा है, यह बुरा है। ये तो परमात्मा भी नहीं कहेगा ये बात तो।
हमें ये कभी न भूलना चाहिए कि हमारी अच्छे बुरे की धारणाएं पूरी तरह सापेक्ष, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं। जैसे लेफ्ट और राइट दोनों ठीक हैं, पर इस समय लेफ्ट ठीक है, इस समय राइट ठीक है, या इस समय सीधे सीधे चलना ठीक है, तो अपने आप में लेफ्ट एब्सोल्युटली गलत नहीं हो गया और राइट एब्सोल्युटली राइट नहीं हो गया। सारे आप जब देखते हैं, थोड़ा मुड़ो, थोड़ा इधर आगे चलो, मार्ग में चलते हैं, तब भी यथा योग्य तरीके से आपको जो करना है। गाड़ी में भी ये नहीं कि यहाँ ये वो, तो कहते भी जैसी रोड कंडीशंस होगी वैसे चलोगे। तो वैसे ही अच्छे बुरे की धारणाएं पूरी तरह से सापेक्ष हैं और इतनी अज्ञानपूर्ण है कि दूसरों के संबंध में हम प्राय ऐसे काम में दोष निकालते हैं जो हमारी अपनी बुद्धि से कहीं अधिक महत्तर बुद्धि की अभिव्यक्ति होता है। एक और विशेष चीज आप इसमें देखेंगे कि सामान्यतः आप दोषों का विवेचन किन व्यक्तियों में, जो साफ 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 नजर आ रहा है उसमें आप दोष का विवेचन नहीं कर रहे। आप कोई ऐसा व्यक्ति, अरे ये महात्मा जी इसने चोरी करी, तुरंत आप ये कहेंगे देखो देखो कैसा चोर आदमी है। मतलब अपने से महत्तर कोई चीज होगी, उनमें ज्यादा दोष खोजने की प्रवृत्ति हमारी होती है। ये महात्मा जी तो देखो ऐसा अच्छे गद्दे के ऊपर सोता है, इसने तो सोने की अंगूठी भी पहन रखी है, तो क्या आफत आ गई भाई, वो तो अच्छी गाड़ी में भी चल रहा है। हम सारे समय इन दोषों का विवेचन, जो हमसे निचले स्तर के ऊपर, उस पर ज्यादा हम ये नहीं कि ठीक है पढ़ा है, जो हमको लगता है जिसके सामने हमको, जो हमको लगता है ये तो हमसे महत्तर है, ऊपर है, उसमें और दोष निकालने का प्रयास करते हैं। हम सदा ही इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि लोगों से निकलते हुए दुर्भावनापूर्ण या अनुदार विचार ही मनुष्यों के बीच फूट के मुख्य कारण है। पर अगर माँ के दृष्टिकोण से मैं ये चाहता हूं कि अरे सारे चलो माँ की ओर, तो कभी भी दुर्भावना नहीं हो सकती। हाँ, आपकी बाहरी प्रकृति ये कह देगी कि आप तो माँ की बात करते हो, अरे तो वो तो बाहरी प्रकृति तो कुछ भी कह देगी। अंतरात्मा आपकी हमेशा ये कहेगी ये आदमी सच्चा है, वहां चलिए। अगर आपको कोई सच्चा प्रयास करना है, सच्ची बात सुननी है, माँ की अनुकूल बातें सुननी है, तो यहाँ आइए। तो हमारे बीच फूट कैसे हो सकती है, हमारे बीच कभी भी विभेद कैसे हो सकता है? यदि मनुष्य एकता स्थापित करना भी चाहें तो ये विचार प्राय ऐसा करना असंभव बना देते हैं। तो इसीलिए आप भीतर से जिस तरीके के हैं, बाहर वैसे ही आपके संबंध, वैसा ही वातावरण आप क्रिएट कर लेते हैं। इसमें फिर बाद में क्रिएट करने के बाद आप कहते हैं सरकार का रूप बदलो, नियम बदलो, बाहरी मशीनरी, शासन तंत्र बदलो। अरे मनुष्य की चेतना बदलो, ये बात करो। अगर मनुष्य की चेतना ये है तो सरकार का तरीका कोई भी हो, वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो या साम्यवाद हो, ये वाद हो, वो कोई सा भी वाद हो, कोई सा भी तंत्र हो, अगर भीतर से मनुष्य इस तरीके का है तो बाहरी स्वरूप वैसा ही हो जाएगा। चेतना में परिवर्तन, तो श्री अरविंद कह रहे हैं एकमात्र धरती का भविष्य इस पे निर्भर करता है कि मनुष्य की चेतना के अंदर परिवर्तन अवश्यम भावी है। अब ये मनुष्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो इस परिवर्तन के लिए सहर्ष स्वीकृति दें, नहीं तो स्थितियां ऐसी होंगी, वो क्रशिंग सर्कमस्टेंसेज, आपको कुचलने वाली, कि भाई ये करो या मरो। पर्यावरण अब इस स्थिति तक आ गया कि इससे ज्यादा तो धरती सहन नहीं कर सकती। आपका शहर, दिल्ली जैसा शहर है, वो गैस चैम्बर बन गया, जहां बच्चा कोई भी पैदा होता है हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, ये समस्या, एलर्जी तो हर बच्चे के लगभग। तो धीरे धीरे ये सोचने को मजबूर करती है हम किस दिशा में चल रहे हैं। तो ये आ गया कि विचारों, ये जो आपके आकलन करना, दूसरों के गुण दोषों का आकलन करना, इसमें कोई ऐसा सेंटेंस है जो नहीं समझ में आया हो किसी के भी? नहीं तो हम आगे चलेंगे। इनमें कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसको हमें और खोलने की आवश्यकता हो तो आप बताइए। पंकज भैया, जी। जरा
दोनों तो सेकंड पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, सेकंड पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जहां तक हमारा अपना संबंध है, वो थोड़ा थोड़ा फिर से एक बार। यही तो, जहां तक हमारा अपना संबंध है। यस, हाँ, हमें और अधिक समझदार होना चाहिए और एक कड़े नियम का बड़ी सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। मतलब अपने खुद के संबंध में आप किसी दूसरे के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, पर खुद एक नियम का कड़ाई से आप पालन कर सकते हो कि जहां तक हमारा अपना खुद का संबंध है, हमें और अधिक समझदार होना चाहिए। माँ जिसको भी कह रही होगी, किन्हीं बच्चों की क्लास के अंदर समझा रही होगी उनको, या कोई साधकों का वर्ग होगा उसको ये कह रही है। क्योंकि अगर आप पत्र देखेंगे तो कोई कह रहा है ये डाइनिंग हॉल में ये ठीक काम नहीं कर रहा, ये व्यक्ति यहाँ सही काम नहीं कर रहा, सारे समय गुण दोष का विवेचन कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, ये तो माँ का कार्य नहीं कर रहा। तो बार बार माँ श्री अरविंद कि भाई तुम अपने कार्य से मतलब रखो। तो ये जिसको भी माँ कह रही है, जहां तक हमारा अपना संबंध है, हमें और अधिक समझदार होना चाहिए और उस समझदारी के अंदर हमें कड़े नियम का सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। क्या नियम का पालन करना चाहिए? खुद को दूसरे के स्थान पर रखे बिना अधिकतम संभव निर्वैयक्तिकता के साथ। जब दो माएं, दो बच्चे लड़ रहे हैं, उनकी दो माएं उनको देख रही है, उन दोनों माओं को वो क्या नजर आएगा? कौन से के बच्चे की गलती नजर आएगी? तो इसमें वो जो देख रही हैं, गुणदोष विवेचन कर रही है, वो तटस्थता से, निर्वैयक्तिकता से नहीं कर रही, मेरा बच्चा। जबकि एक जज की कुर्सी के ऊपर बैठा है, गुणदोष विवेचन है, अगर उसका लड़का उस चोरी में संलग्न है, उसको पता है कि मैं जो निर्णय सुनाऊंगा वो मेरे को भी पीड़ा पहुंचाएगा, पर आप निर्वैयक्तिकता से वो निर्णय सुनाते हैं, आप पर्सनल उसमें बहुत थोड़ा सा कम रखते हैं, निर्णय ये सुनाते हैं जी इसको ये दंड दिया जाए। आप ये जानते हैं वो आपका खुद का बेटा है और उसको वो दंड देने के बाद आप स्वयं पीड़ा भोगेंगे, आपको तकलीफ होगी उस बात से, फिर भी आप ये निर्णय देते हैं। वैसे ही खुद को अधिकतम संभव निर्वैयक्तिकता के साथ दूसरे के स्थान पे रखो। पहले तो उस व्यक्ति के स्थान पे आप अपने आप को, जिसका गुण दोष, गुण की क्या, आप तो दोष ही दोष के विवेचन करते हैं। इस व्यक्ति ने समय पे ये नहीं किया, ये व्यक्ति हमारा ये काम नहीं करता, ये व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। तो इस दोष को या इनका विवेचन करने के लिए माँ ये कह रही है कि बहुत तटस्थ तरीके से, दूरी से आप अपने आप को उसके स्थान पे रखो। जनरली आप तो क्या कहते हो, मैं उसकी जगह होता तो मैं तो ये कर देता, मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता। अरे प्रधानमंत्री का तेरे को जो कार्य क्षेत्र दिया गया है उसमें कर ले। सबको, हमको एक कार्य क्षेत्र दिया गया है, उस क्षेत्र के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन के निर्णय आप क्या कर रहे हैं। इसलिए गुणदोष विवेचन करने से पहले माँ कह रही है इस नियम का पालन करना चाहिए कि खुद को दूसरे के स्थान पे रखो। पहले तो ये किए बिना कभी किसी को मत आंको, उसका आकलन मत करो, वह चाहे कोई भी क्यों न हो। पर इस संदर्भ में मैंने ये कहा कि आप जानते नहीं किसी को, सड़क पे मिले हो, उसने अचानक आपके साथ ऐसा कोई, या आप व्यापार के अंदर हो, आप जानते नहीं भाई, चीजें ऐसी अराइज होती हैं। अगर आपको समय हो उस समय तो आप कम से कम ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ये अभ्यास कर सकते हो, तो बहुत चीजों से बचाव हो जाएगा। हालांकि फिर भी किसी के प्रति आपकी रंजिश है, किसी के प्रति आपका मन में मुटाव है, पर कम से कम ये तो हो कि आप उसको अपशब्द न कहें, गलत बात न कहें, आप अपने आप को समझाएं कि ये गलत बात है। उसके स्थान पे आप होते तो आप क्या करते, वह महसूस करने का प्रयास करो जो उसने महसूस किया, वह देखने का प्रयास करो जो उसने देखा है। और यदि इस प्रयास में हम पूर्णतः सच्चे बने रहने में सफल हुए, अगर हम सिंसियर हैं ये प्रयास में, तो व्यक्ति भी देर सवेर फिर आपसे आके कहेगा आपने बिल्कुल ठीक किया,
मतलब आप में शत्रुता नहीं रह सकती, आपके बीच में विभेद नहीं रह सकता। इस तरीके का व्यक्ति है, हमेशा ही मित्रता बनी रहेगी, सभी लोग उसके नजदीक आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसके गुणदोष का आकलन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के पास जाके आपको बहुत सुखद महसूस होगा। तो बहुधा देखेंगे कि हमारा अनुमान पहले से कम कठोर और अधिक न्यायोचित होता जा रहा है। बच्चे को आप देखते हो ना, उसको दंड थोड़ी देते हो, कर तूने ऐसे क्यों लिखा, तो उसके साथ जो व्यवहार आप करते हो, उसने पेंटिंग करी, बच्चे ने सामने कोई सीनरी देख के बनाई, आप उसको ये कहते रहे वाह बड़ा सुंदर बनाया। वही कोई एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसने वैसी ही चीज बनाई, उसको आप कहते हैं नहीं अच्छा नहीं बनाया। दूसरा कहता है ये तो आपने दो तरीके का व्यवहार किया। बच्चे ने तो कुछ लाइनें खींची थी या मोटा मोटा प्रारूप बनाया था, उसको तो आपने शाबाशी देते हुए अरे वाह तूने तो बड़ा अच्छा किया। और ये जो कलाकार है, इस कला अकादमी से निकला हुआ व्यक्ति है, उसको आप कह रहे नहीं अच्छा नहीं है। तो आप कहते रहे क्षमता को ध्यान में रखिए, दोनों की क्षमता क्या है। बच्चा जो है, जो उसने ये यहाँ पेंटिंग की, वो उसकी क्षमता से ज्यादा करी है, तो इसलिए वो वाहवाही का पात्र है, शाबाशी का, अरे वाह तूने बड़ा अच्छा किया। वहीं कोई दूसरा कलाकार है, उसने पूरा मनोयोग नहीं लगाया, वो अगर और मनोयोग लगाता उसके अंदर तो और अच्छी चीज क्रिएट कर सकता था। तो आपका आकलन किस पे निर्भर करता है, देखो कितना फर्क पड़ गया। वही व्यक्तिगत आपकी किसी से शत्रुता हो, उसका कितना भी अच्छा कार्य है, आप उसमें दोष का विवेचन, आप जितनी भी टीवी के अंदर डिबेट्स देखते हैं, एक पार्टी की दूसरी को खंडन करना ही है, चाहे वो अच्छा कार्य करे चाहे बुरा कार्य करे। और एक पार्टी का जो प्रवक्ता, उसको उसका पक्ष लेना है, चाहे वो बुरे से बुरा कार्य करे उसकी पार्टी। तो ये ही गुणदोष विवेचन, अगर आप ऐसे ही तरीके से करेंगे तो कोई अच्छी चर्चा भी नहीं हो सकती। तो कोई डिबेट जो होती है टीवी पे, आप खुद देखते हैं रोज, कोलाहल होता है, शोरगुल होता है, अगर ये बंद करो इसको, इसमें कोई अच्छी डिबेट भी नहीं कर रही है। पर इस पैराग्राफ से ऊपर मैंने आपको बताया कार्य करने का एक दूसरा तरीका है कि आप माँ के संपर्क में रहते हैं, उसकी चेतना से जो व्यवहार करते हैं वो कल्याणकारी होता है। ये तो सामान्य व्यवहार की बात कर रही है माँ, सामान्य जीवन के व्यवहार की। पर इससे भी ऊपर का जो वो कहना चाह रही है कि कसौटी क्या, आगे जो पैराग्राफ में, तो ये पैराग्राफ तो ये कह रहा है, ठीक है आपका जो इसी पैराग्राफ का प्रश्न था। ठीक है भाई। और किसी के कोई इसमें सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। और कोई वाक्य या कोई बात या कोई चीज, कोई विचार नहीं समझ में आ रहा या और क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी के भी? तो आगे चलते हैं। अब ये है परमोच्च परोपकारिता के जीते जागते प्रतीक, परोपकार। वैसे आपने यदि माँ के का एक नाटक है सत्य आरोहण, उसके ऊपर सत्य की खोज के लिए अलग अलग लोग इस मार्ग के ऊपर निकले, जिसमें एक वैज्ञानिक है, जिसमें कोई फिलेंथ्रोपिस्ट है, मतलब समाज सेवी है, जो चाहता है संसार में ये सारी चीजें ऐसे हों वैसे हों। उसमें सबसे पहले जो व्यक्ति सत्य के मार्ग के अंदर रुक जाता है वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, जो चाहता है जगत का कल्याण करें, वो सत्य के मार्ग में सबसे पहले रुक जाता है, ये कहते हुए कि भाइयों तुम आगे मार्ग में चले जाओ, पर यहां से आगे मेरे को जगत नजर नहीं आ रहा सत्य के मार्ग के अंदर, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो ऊपर नहीं जा रहा, वो जगत का कल्याण नहीं कर सकता। माँ ने बहुत सुंदर, ये उनके नाटक के अंदर है, ये
और आप में से कुछ लोग या बहुत लोग जानते भी होंगे इसको। सत्य आरोहण, ये उनका नाटक है माँ का। सबसे पहला तो परमोच्च परोपकारिता के जीते जागते प्रतीक, हाईएस्ट जो सुप्रीम आपके कौन परोपकारी का है उसके अंदर, परोपकारी वही है भाई। माँ ने जो परोपकार किया, दर्शन के समय आप गए माँ से मिलने के लिए, 5 मिनट के अंदर आपके जीवन की सारी दिशा दशा एकदम परिवर्तित हो गई। वही माँ आपको कोई कोई नई नई नीति दे देती, समाज के पुनरुद्धार की नीति दे देती, आर्थिक पुनरुद्धार की नीति दे देती, कोई विधवा विवाह का कैसे क्या करना चाहिए, बाल विवाह कैसे करना चाहिए, इस प्रथा का क्या करना चाहिए। यदि माँ ऐसी कोई बातें करती तो क्या किसी का जीवन परिवर्तित होता? तो वैसी परमोच्च परोपकारिता क्या किस चीज में है? परोपकार, आप किसी को भोजन दे रहे हो, उसकी बजाय उसको आपने गहरी चेतना प्रदान कर दी। अब ये तो दोनों बात ही अलग अलग है। तो इसके जीते जागते प्रतीक कौन हो सकता है? जिसने आंतरिक शांति पाली है, वह जहां कहीं भी जाता है मोक्ष का अग्रदूत, आशा और आनंद का वाहक होता है। जो व्यक्ति मां से जुड़ा है, जिस पाइप के अंदर से गंगा बह रही है, अब वो पाइप तो आप कहीं भी लेके जाएंगे वहां हरा कर देगा। गंगा से आप निकाल के जो नहर जहां भी लेके जा रहे हैं वो तो उस एरिया का कल्याण करती जाएगी। तो आप यदि स्रोत से जुड़े हैं, चेतना से जुड़े हैं, मां से जुड़े हैं, तो ही आप परोपकार कर सकते हैं। अपने आप में आप नहीं जानते। आपने मन में ये सोच लिया कि मीठा खाना अच्छा है, पर किसी के लिए विष हो सकता है मीठा खाना, उसके लिए जीवन की आफत आ जाएगी। या आप ये कहें कि एक दूसरा आदमी दूसरा नियम बनाता है, ये न जानते हुए कि सबके लिए ये लागू नहीं हो सकता। पर एक चीज जो सबको आनंद प्रदान करेगी वो है अंतरात्मा। अगर आप उससे जुड़े हैं, आप यदि अपने जीवन में सच्चे हैं, तो आप अपने परिवार के लिए भी बहुत परोपकारी हैं। आप अपने बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मनुष्य जाति के लिए, इससे बढ़िया परोपकारिता आप नहीं कर सकते कि आप माँ से अनन्य रूप से जुड़ जाएं। मैं अच्छे स्रोत से जुड़ा नहीं तो मेरे माध्यम से कल्याण कैसे हो सकता है? मैं परोपकार कैसे कर सकता हूं व्यक्तिगत स्तर के ऊपर? मैं मेरा ही कल्याण नहीं कर पा रहा, मैं मेरी ही अंतरात्मा की जो पुकार है उसको सामने नहीं लेके आ पा रहा, तो मैं दूसरे का भला कैसे कर सकता हूं? आप ये सोचिए। आप मां श्री अरविंद के उदाहरण से ये देखिए कि एक दर्शन के समय के अंदर, नहीं तो भाई बाबा जी महाराज जो हैं आपके उड़िया बाबा, सारे साक्षात्कार उनको हो गए। बचपन से उनके कोई मतलब कोई दूसरी बात नहीं, ब्रह्मचारी, बड़े बड़े उनको जो ध्यान है, चिंतन है, दर्शन है, ये सारा उन्होंने योग साधना कितनी जबरदस्त उन्होंने करी है। मन में आया साहब सरयू के अंदर मचान बांध के बैठना है, वहां साधना करनी है, वहां बैठे। वैसे के अंदर अब वो माँ के पास चले जाते हैं वहां पौंडीचेरी, और वहां जब उनके दर्शन किए तो जो राम और सीता, माँ और श्री अरविंद के अंदर उनको दर्शन हो गए। अब यदि आप ये कहिए कि वो काम नहीं करते तो क्या आपके उड़ीसा के अंदर ये प्रकाश हो पाता? या वो ही सामान्य व्यक्ति रहते तो क्या आपके उड़ीसा के अंदर वो प्रकाश आ पाता? तो इसलिए सर्वोच्च परोपकारिता, परमोच्च परोपकारिता किस चीज के अंदर है? जो आपका सच्चा स्रोत है उससे जुड़ने में। ये बात उनके लिए नहीं, हम सबके लिए भी लागू होती है। आप मां से जुड़े बिना अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। आप खुद पीड़ा में हो, आपके माध्यम से आपके बच्चा, आपकी पत्नी, वो भी पीड़ा में है, आपका समाज भी पीड़ा के अंदर है। क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा का खंडन करके, उसको इग्नोर करके, आप कभी भी शांति में, आप कभी भी आशा में नहीं आ सकते। क्या यही वह चीज नहीं है जिसकी बेचारी कष्ट में पड़ी हुई मानव जाति को सबसे अधिक आवश्यकता है? बिल्कुल। इसलिए आप जब पौंडीचेरी जाते हो, माँ की शरण में जाते हो, कितना आराम आता है आपको।
क्योंकि एक चीज ऐसी है भाई, तो अगर आप अपना पूरा जीवन दे देंगे तो सोचिए उससे क्या बनने वाला है, उससे क्या चीज निकल के आएगी, कैसी चेतना, कैसी भव्यता। तो वो क्यों नहीं देना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार केवल प्रेम में होते हैं, जो प्रेम को विकीर्ण करते हैं, और ऐसे लोगों की उपस्थिति मात्र ही अन्य किसी भी परोपकार से अधिक सक्रिय और यथार्थ परोपकार है। वो व्यक्ति वहां गया, उसने पैसे नहीं बांटे। मां श्री अरविंद दर्शन के समय किसी को गिफ्ट थोड़ी देते थे, पैसे थोड़ी बांटते थे, किसी से चर्चा परिचर्चा ये कुछ नहीं करते थे। उनकी उपस्थिति मात्र लोग महीनों महीनों अपने आप को तैयार करते थे कि मां श्री अरविंद के दर्शन हैं, और उससे हमको जो प्राप्त हुआ, कैसे कैसे लोग 5-5 मिनट के अंदर, मतलब विदेश से जो चाडविक आया, बाद में अर्जुआ नाम दिया उसका आर्जव, वो दिलीप कुमार रॉय के संपर्क से फिर बाद में ये दोस्त था कृष्ण प्रेम, पहाड़ों में ऊपर इनका आश्रम मिर्तोला के अंदर है, उनके वो दोस्त, उन्होंने जो कृष्ण प्रेम है उन्होंने गुरु बना लिया यशोदा माँ को। उन्हीं का मित्र जो है वहां बाहर से आता है, उसको अभी आध्यात्मिक प्यास है, तो वो वहां उसका मन भरा नहीं कृष्ण प्रेम के पास। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि भाई श्री अरविंद तो अभी मिलते नहीं देखिए किसी से, वो अपने रूम में रहते हैं, वो तो केवल कोई दर्शन का समय हो तो खाली दर्शन देते हैं, बाकी मिलने का काम उनसे नहीं हो सकता। तो चलो कोई नहीं, माँ से मिला देंगे। मतलब उनके अभी भी चेतना के अंदर ऐसे था थोड़ा, श्री अरविंद तो श्री अरविंद ही है। अब फिर बाद के अंदर माँ जो है वो भी ठीक है, पर चलो ठीक है, अब तू आया हुआ है यहाँ, मैं तेरी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ माँ से। तो वो व्यक्ति कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने ये कहा मैं तो निराश हो गया, मैं भारत के अंदर आया था आशा से कि मेरे को जीवन के अंदर एक दिशा मिलेगी, मैं जीवन में क्या करना चाहिए, मेरे एक भीतर की प्यास है अंतरात्मा की, मैं उसकी खोज के लिए भारत आया था, मैं निराश होके जा रहा हूँ। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा मैं तेरे को मिला देता हूँ, तू ये क्यों कहता है, अगर तेरे को फिर भी निराशा ही हाथ लगती है तो फिर तू जा सकता है, फिर कोई खास बात नहीं है, फिर तू वापस विदेश लौट जाना। उसने कहा ठीक है। तो माँ से कुछ मिनटों की उसकी भेंट हुई, कुछ मिनट की ही, और वापस आके दिलीप कुमार रॉय को वो कह रहे तेरे को किस बात से इतनी पीड़ा थी भाई, माँ को मिलाने के अंदर तेरे को इतनी क्या शर्म आ रही थी। मेरे को तो 2 मिनट के अंदर समझ में आ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो क्या अब आगे क्या करना है, मैं जा रहा हूँ वापस और अपना सामान वगैरह इकट्ठा करके ला रहा हूँ बस। थोड़े ही समय जिया वो व्यक्ति, हालांकि उसके बाद उन्होंने जो पोएट्री लिखी, उनके भीतर से जो चीज खुल चुकी थी, ऐसी पोएट्री लिखी, इतनी सुंदर काव्य रचना करी। अब यूं आप उसको पैसा दे देते, धन दे देते, उसको परिवार के सुख दे देते, मकान दे देते, पोस्ट दे देते, जिसको आप परोपकार मानते हो वो सारी चीजें कर देते, ये वाली चीज नहीं होती। इस जगत में आई आत्मा चूक जाती, सोचिए आप, ये बात हम सब के लिए लागू होती है। कोड़ियों के कारण हम हीरे मोती है वो छोड़ रहे हैं, तो यथार्थ परोपकार क्या है देख लीजिए। माँ अगर उससे वही व्यवहार जो हमको लगता है परोपकार, यदि माँ वो व्यवहार करती, आश्रम की स्थापना हो सकती थी क्या, सोचिए। आज पूरे आपके प्रांत में जो बाबाजी महाराज का प्रकाश है वो हो सकता था क्या, संभव है क्या ये। अगर वो उसी तरीके से सोचते व्यवहार करते जिसको आप परोपकार बोलते हैं सोचते हैं, तो कभी नहीं होता। वो तो उन्हीं चीजों पे पहुंचते जहां तक आप पहुंचे हैं। तो ये हमको सोचने के लिए मजबूर करता है कि चेतना की एक दूसरी स्थिति है, सच्चा परोपकार एक दूसरा है। आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ के ही परोपकार, अपना, दूसरे का, किसी का भी, और कोई परोपकार की परिभाषा नहीं है। यद्यपि वे कोई शब्द नहीं बोलते, महाश्री अरविंद कोई शब्द थोड़ी दर्शन के समय बोल रहे हैं, कितने एक शब्द, और यूं आप भाषण पे भाषण दो, घर के ऊपर सारे समय बात करो, बेटा आपकी नहीं मानता, पत्नी आपकी नहीं मानती, जीवन भर साथ रहते हो तो भी कोई विश्वास थोड़ी होता है।
बस तालमेल बना रहता है बस एक। आप उसकी समस्याएं जान जाते हो, वो आपकी समस्याएं जान जाती हैं। तो भाई मैं इनको जो चीज पीड़ा पहुंचाती है वो नहीं करूं। अगर थोड़े समझदार पति पत्नी है तो भी एक दूसरे के प्रति कोई ये थोड़ी भक्ति या ये वाली बात या परोपकार, ये तो कुछ है ही नहीं। जीवन साथ निकाल देते हैं तो तालमेल नहीं है। बस ये जानते हैं भी ठीक है, अब समाज के अंदर रहना पड़ेगा, किसके साथ नहीं तो हम हमारे पिता माता पिता किसी और के साथ हमको बांध देते, तो किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ बांध देते हैं, किसी पुरुष को स्त्री के साथ बांध देते हैं, जी जीवन भर इसको ढोते रहो। फिर बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे आपको सहन करते हैं, आप बच्चों को सहन करते हो, फिर मेरे बच्चे मेरे ये वहम में चलते रहते हो। क्या परोपकार है इसमें? यद्यपि वे कोई शब्द नहीं बोलते और हाथों से कोई इशारा नहीं करते। आज समाधि के ऊपर आप जाते हो, कोई इशारा कोई करने वाला थोड़ी है, और वहां बैठ के आप कह रहे हो मेरी बैटरी चार्ज करके आ गया मैं, तो क्या चीज है भाई? चेतना है ना। फिर भी बीमारों को पीड़ा मिटती है, पीड़ितों को शांति मिलती है, अज्ञानियों को आलोक मिलता है, दुष्टों को राहत मिलती है, कष्ट सहने वालों को सांत्वना मिलती है, और सभी में एक गहरा परिवर्तन आता है जो उनके लिए नए क्षितिज खोल देता है, उन्हें एक कदम आगे बढ़ने योग्य बनाता है, और निसंदेह यह कदम प्रगति के अनंत पथ पर निर्णायक होगा। यही आपको कहे वहां 2 किलो राशन मिलता है, 2 किलो चावल मिलते हैं, ये मिलता है, आश्रम में जाओगे ये मिलेगा, हालांकि खैर भीड़ लग जाएगी, पर जो चेतना का प्रवाह होता है वो तो कभी कुछ होगा नहीं। पर आप किस लिए जाओगे कि जी इतना इतना राशन वहां मिलता है, इसके लिए हम ट्रेन भर के उड़ीसा से जा रही है? कभी नहीं करोगे। आश्रम का जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो जाएगा, उसका जो वैभव, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो चेतना है, खत्म। किस आधार पे ये सारी चीजें? ये लोग जो प्रेम के कारण अपने आप को सबको दे देते हैं, जो सबके सेवक बन जाते हैं, ये परमोच्च परोपकार के जीते जागते प्रतीक हैं। ये तब दे सकते हो जब आप माँ को अनन्य रूप से दे देते हो अपने आप को। जब आप माँ को दे देते हो, सभी वस्तुओं में, सभी चीजों में, सभी व्यक्तियों में आप उन्हीं को देखते हो। उन्हीं को देखने का मतलब ये नहीं कि यथा योग्य आप व्यवहार नहीं करते, जिसके साथ जो व्यवहार करना है। यही मैं लगातार कहते आ रहा हूं। फिर माँ आपको बताएगी कि इसके साथ लोहे के साथ लोहे का व्यवहार करते हो, सोने के साथ सोने का व्यवहार करते हो, भोजन के पदार्थ के साथ भोज्य पदार्थ का सा व्यवहार करते हो। हर चीज के साथ व्यवहार तो कर ही रहे हो। तो इसके अंदर जो व्यवहार अब आप करोगे, माँ की चेतना से करोगे, माँ के दृष्टिकोण से करोगे। ऐसे व्यक्ति जो हैं परमोच्च परोपकारी हैं ये, जो आपको कभी भी अच्छी, मतलब गलत बात नहीं बताएंगे, अच्छी ही बात बताएंगे। वो आपके आत्मा के कल्याण की ही बात बताएंगे। ठीक है, ये इसमें कोई प्रश्न किसी के भी? ये क्लियर है ये पैसेज, या कोई वाक्य या कोई चीज ऐसी है जो हमको और खोलने की आवश्यकता है किसी के भी? हेलो? सची भाई कोई बात है इसमें, या बारेंद्र जी कोई बात है, सुशांत, किसी के भी कोई बात है क्या इसमें? सुप्रभा जी? मैं तो समझ गया, समझ आया है उसको। चलिए ठीक है, आगे चलें। जापान के संबंध में श्री माता जी के विचार। ये जापान के विषय में, यदि आपको उन सच्चे जापानियों से मिलने का सुअवसर मिले जैसा कि हमें मिला था, माँ काफी रही थी, माँ ने नजदीक से उस कल्चर को देखा। इवन आप देखिए श्री स्मृति के अंदर आप जाते हैं तो कितनी सारी भेंटें जो माँ को मिली हैं, वहां के परिधान हैं, चीजें हैं, वो वहां रखी भी हैं श्री स्मृति के अंदर। जिन्होंने प्राचीन सामुराई के शौर्य और उत्कृष्टता को अक्षुण्ण बनाए रखा है,
तो आप समझ सकते हैं कि यथार्थ रूप में जापान क्या है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोग हैं ये। अनुशासन, पूरे विश्व में ये प्रयोग किया गया कि यदि आप पब्लिक प्लेस में सामान छोड़ देते हैं, आपका पर्स रह गया, तो उसके उसके साथ उस देश के अंदर किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। उस तरीके से कुछ देश ऐसे थे जिसमें सबसे टॉप मोस्ट देशों में जापान, जहां उन्होंने इतना धन खर्च कर दिया ये ढूंढने में कि ये पर्स किस व्यक्ति का है। भारतीय संस्कृति अपने प्राचीन वैभव में कम नहीं थी। आज हम जो है, ये जो पश्चिम का प्रभाव है, जिसके कारण आज जो चोरी चकोरी ये जो हम जो हैं, आप ये कहें कि भारत इसमें नीचे है, पर भारत वास्तव में जो भारत है, जिस चीज को भारत रिप्रेजेंट करता है, उसमें कहीं कोई ये बात ही नहीं है। चोरों का देश ऐसे निर्माण थोड़ी कर सकता है ही नहीं ये चीज। यहाँ ये फरेब है, झूठ है, ढोंग है, ये पश्चिम की संस्कृति के कारण यहाँ आया। क्योंकि आप वास्तव में आपके हृदय को मोल्ड नहीं कर रहे, आप तो खाली शिक्षा में ये कि कैसे दिखाना चाहिए अपने आप को, ऐसे आप व्यवहार करो कि दूसरे जाने आप भी कुछ हो। तो इससे ढोंग पैदा होता है, इससे मिथ्यात्व पैदा होता है। तो जापान की जहां तक बात है, वहां की ट्रेनें कितने कितने वर्षों पहले ट्रेन चली, आज भी वो देख के ऐसे लगती है अभी फ्रेश आई है साहब। यहाँ ऐसे है कि नई ट्रेन चली, अपने पहले ही स्टेशन पे पहुंची, उसमें नले गायब है, उसमें सीटें हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है। तो ये जो सिविक सेंस है ये बिल्कुल नहीं, ये हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इसकी हमको आवश्यकता है। समय का अनुशासन नहीं, किसी से आप कोई बात कर लेते हैं उसका कोई महत्व नहीं, किसी से आप वादा करते हैं उसको निभाना नहीं। पब्लिक लाइफ में कैसे है, शोरगुल मचा रहे हैं तो मैं शोर मचा रहा हूं इसलिए कोई खास बात नहीं, कोई सेंस नहीं, सिविक सेंस नहीं, पब्लिक लाइफ का कोई सेंस नहीं। मैं जो कर रहा हूं बस वो सब बिल्कुल ठीक है, लेजिटिमेट है। स्पेशली यहाँ आप किसी को जबान देते हो, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है कि उसकी कोई कीमत हो। समय पे कहीं पहुंचना नहीं, पूरा काम करना नहीं, एकदम निकम्मापन। अब कम से कम हम माँ के भक्तों को तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें करनी चाहिए। ये नहीं करें हम कहें दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं, अरे ये तो तैयारी तो करो तुम, किसके मनुष्य जीवन की तो तैयारी करो, दिव्य जीवन की तो बात की बात है। जापान जो है, आज तक भी उसमें कई ऐसी चीजें हैं, हालांकि अंतरात्मा की बातें अगर कर रहे हो तो वहां वो नहीं है, सच वो वाली बात उतनी नहीं है। ब्यूटी की बात करोगे वो है, बाहरी एथिक्स की बात करोगे, आपके सामान्य जीवन के अंदर अनुशासन किस तरीके का, उसमें तो ऐसा है कि टॉप मोस्ट देश है वो एक तरीके से विश्व का। इतना अनुशासन है, बच्चे को ये नहीं रोना चिल्लाना बिलखना कि मेरे को तो ये खिलौना चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए। कितना भी पीड़ा हो, कितना भी दर्द हो, तो उसकी अभिव्यक्ति ये नहीं कि बिलख रहा है बच्चा, जोर जोर से तड़प रहा है, हाथ पांव मार रहा है। यहाँ तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, एक टेलीफोन मोबाइल के लिए वो ऐसे करता रहेगा तो वो कहेंगे अरे रे इसको दिलाओ, ये बच्चे को तो ये ठीक है, ये कुछ नहीं है इस तरीके का। धीरे से उसके कान में ये कहते हैं क्या तू समुराई नहीं है, बच्चा एकदम चुप हो जाता है। बच्चों की स्कूलिंग देखिए वहां कितनी वो एकदम ध्यान पूर्वक। शुरू में तो क्योंकि वहां सारे समय भूकंप आते रहते हैं, तो कैसे अपने आप की रक्षा करनी है, कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे एटिकेट्स रखने हैं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। आप सूचना भी नहीं देते किसी को, व्यक्ति चल पड़ा अगले के स्थान पे पहुंच जाता है, पहुंच के कहता है मैं तो पहुंच गया। अरे यार चलने से पहले तो कह देता। बातें हम करेंगे, माँ से प्रण करेंगे, माँ जीवन आपका है, एक कदम उसकी तरफ नहीं। ये हमारा देखो, ये वादा करते हैं, वो वादे पे समय पे पहुंचते नहीं, क्लास में बातें करेंगे खाली। तो जापान के अंदर यथार्थ रूप में जापान क्या है, अगर आप उसकी शक्ति के रहस्य को पा सकते हो, यदि आप जापानियों से मिले हो, वे जानते हैं कि चुप कैसे रहा जाए,
और यद्यपि उनमें अत्यंत तीव्र संवेदनशीलता होती है, परंतु मैं जिन भी लोगों से मिली हूं उनमें ये लोग सबसे कम इसका प्रदर्शन करने वाले हैं। और माने तो विश्व का कौन सा ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्कृति का व्यक्ति जिससे मान न मिली हो। यहाँ तो व्यक्ति कहेगा मैं तेरे लिए बस जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, जो रात दिन प्रेम प्रसंग आप सुनते ही हो, और थोड़े दिन बाद के अंदर उसने मेरे को धोखा दे दिया, अब मैं उसका गला काटूंगा। कितने क्राइम रात दिन इसी चीज के हो रहे हैं। जापानी लोग इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा अपने को आत्म संयमित रखते हैं, वो ये कभी प्रकट नहीं करेंगे। आपसे अंतरंग प्रेम कर रहे हैं, किसी दिन आपके लिए अपना जीवन देने की आवश्यकता आई, वो चुपचाप जीवन दे दिया, ये कभी आपको बताए बिना भी कि वो आपसे कितना गंभीर प्रेम करते हैं। बाद में पता चला रे ये मेरे प्रति ऐसा भाव रखता है। कैसा अनुशासन चाहिए इस चीज के लिए। यहां तो हम कुछ है नहीं, उसके बावजूद कितने बड़े बड़े शोरगुल करते हैं, मेरा तेरे से बहुत प्रेम है, मैं माँ का अनन्य भक्त हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। या क्रोध भी करेंगे, खाली जोर जोर से गाली गलौज करते रहेंगे। कल्चर बन गई है। आप डिबेट टीवी के अंदर देखते हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो सारे समय कुत्ते बिल्लियों की जैसे कर रहे हैं। यहाँ एक मित्र तुम्हारे प्राण बचाने के लिए अधिकतम सरलता से अपनी जान दे सकता है, भले उसने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया कि वह तुम्हें इतने गहरे और निस्वार्थ रूप से प्रेम करता था। और यहाँ तो करते कुछ नहीं। माँ बाप जो है मतलब इतना बच्चे पे चिपटे रहते हैं, इतना तो पशु नहीं करते। भारत में एक तो ये जबरदस्त है, और आप अपने ही बच्चे के का सबसे बड़ा दुश्मनी का काम आप करते हो। अच्छी शिक्षा में नहीं जाने देते। आपने तो उसके लिए, ये तो डॉक्टर बनेगा, वो बेचारा जीवन भर परेशान रहता है क्योंकि आपने उसको ऐसी चीज में डाल दिया, भेड़ियों के बीच में डाल दिया उसको। कहते आप प्रेम हो, जबकि आपने सबसे बड़े दुश्मन का काम किया है अपने ही बच्चे के साथ। हम जानते ही नहीं प्रेम कहते किसको है। मेरे को बच्चे से सुख मिल रहा है, मेरे को पत्नी से सुख मिल रहा है, मेरे को क्या, उसको आप प्रेम का नाम दे रहे हैं। और वो व्यक्ति निस्वार्थ रूप से प्रेम कर सकता है, आपके लिए चुपचाप जीवन दान दे सकता है आपको बिना बताए। अब देख लीजिए आप, इसलिए वो राष्ट्र कहाँ है, हम कहाँ हैं वर्तमान में। कोई भी आता है हमको 100 साल, 200 साल, 500 साल गुलाम बनाता है, जूती के नीचे रगड़ता है, चला जाता है। आज हमको कोई भी आता है, कोई एक पॉलिटिशियन आएगा, कुछ फेंक देगा हमारे सामने टुकड़े, वो हमको नीचे कुचल के चला जाएगा। किसके कारण? क्योंकि हम स्वार्थ के कारण है ये सारी चीजें। वास्तव में तो यह तब भी नहीं बताया कि वह तुमसे प्रेम करता भी था, यह तक भी नहीं बताया कि उसने तुमसे इतना गहरे रूप से प्रेम किया है। और यदि तुम बाहरी आभासों के पीछे छिपे हुए हृदय को न पढ़ सको तो तुम्हें एक बहुत अच्छे बाह्य शिष्टाचार के सिवाय कुछ न दिखाई देगा, जिसमें सहज भावों के लिए कोई स्थान नहीं होता। फिर भी भाव तो होते हैं, और शायद बाहर अभिव्यक्ति न होने के कारण और भी अधिक प्रबल होते हैं। और यदि कभी ऐसा मौका आ जाए तो उनके किसी कृत्य द्वारा, जो कभी कभी तो बहुत ही विनम्र और छिपा हुआ भी होता है, तुम्हें अचानक ही प्रेम की गहराइयों का पता चलता है। अरे इतने गहरे रूप से प्रेम करता था। यह एकमात्र जापानी विशेषता है। संसार के अन्य राष्ट्रों में सच्चे जापानी ही जो पश्चिमी प्रभाव में नहीं आए हैं, जो पश्चिम के वेस्ट का जो प्रभाव है, वो तो आपको बिल्कुल ढोंगी बना देते हैं। जापानी प्रभाव नहीं। अब धीरे धीरे उनके कोई संपर्क में है तो भी नहीं, अभी भी बहुत इन्होंने अपने आप को एक सीमा के ऊपर, अपनी कल्चर, अपनी चीज, शायद सबसे कम स्वार्थी होते हैं। जापानी ही पूरे विश्व में ऐसे हैं जो सबसे कम स्वार्थी हैं। सोचिए कितनी रिलीफ आ गई आपके पब्लिक लाइफ के अंदर। नहीं तो हर जना, मैं आपकी पॉकेट काटने की सोच रहा हूं, आप दूसरे की। पूरा देश एक दूसरे की पॉकेट काटने की सोच रहा है, अपने स्वार्थ की सोच रहा है। और फिर हम ये कह रहे हैं हम कल्याण कर लेंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, सबकी पॉकेट काटेंगे और फिर विश्व गुरु बन जाएंगे। अरे यार ये कैसे हो सकता है? ये तो बात ही नहीं है ना। और यह निस्वार्थता पढ़े लिखे विद्वान या धार्मिक लोगों की ही विशेषता नहीं है।
समाज के सभी स्तरों में ये पाई जाती है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति। इनफैक्ट यदि इंडिया की बात करो तो जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है वो ज्यादा स्वार्थी है। वो जितने क्राइम में जा सकता है आपका पढ़ा लिखा सो कॉल्ड व्यक्ति, उतना एक सामान्य ग्रामीण व्यक्ति नहीं जाएगा। उसमें थोड़ा दया धर्म होगा, उसमें ये होगा ठीक है भी कोई खास बात नहीं है, इतना तू भी ले ले, तेरा भी पेट भरे। पर जो इस शिक्षा पद्धति से गुजर गया, जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे गुजरे, वो तो राक्षस बन जाते हैं। वो तो बिल्कुल उनके कोई तकलीफ नहीं है। कोरोना में हमने देखा ही है डॉक्टरों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि यहाँ कुछ लोकप्रिय और अत्यंत मनोहर उत्सवों को छोड़कर धर्म कोई आचार अनुष्ठान या पूजा पद्धति नहीं है। ये आत्मत्याग, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण से युक्त उनका दैनिक जीवन है। दैनिक जीवन में ही आज्ञा पालन इतना जबरदस्त, एक चावल का दाना आप वेस्ट नहीं करते, आप कोई जोर से आवाज नहीं उठाते, एकदम एटिकेट्स आपकी इस तरीके के हैं। पब्लिक लाइफ में आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोरोना के अंदर उनको कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आप दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, आप अपने को ये इस तरीके से, उनको बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी। वो ऑलरेडी वो जो संसार ने मेहनत करके जो नियम अपनाए वो तो ऑलरेडी वो कर ही रहे थे। जापानियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि जीवन कर्तव्य है, आमोद प्रमोद नहीं। यहाँ उल्टा है। अगर आप अपने बच्चों को यही चीज कर रहे हो तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो, आप जहर पिला रहे हो उसको। अगर माँ की शिक्षा आप उसको नहीं दे रहे तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो और उसकी हत्या करने वाले हो, आप हत्यारे हो। उसको सच्ची चीज नहीं सिखा रहे। किसी दिन अगर वो मुड़ के आपको ये कहे कि आप तो मेरे को अच्छी चीज बताते, माँ की शिक्षा देते, पर आप तो कहने डिग्री होनी चाहिए, ये वाली बात होनी चाहिए। बातें माँ की करते हैं पर आपको क्या उस शिक्षा में विश्वास है? आपको तो लगता है डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा। तो आपके बच्चे में वही चीज आएगी। अगर आप सिंसियर नहीं तो आपका बच्चा सिंसियर कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए हमारे साथ जीवन में जो हो रहा है उसके उसके कारण हम स्वयं हैं, उसके लिए उत्तरदायी हम स्वयं हैं। वे उस कर्तव्य को जो बहुधा ही कठोर और कष्टकर होता है, निर्विरोध विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। हम नहीं करते। 1 घंटे बैठना, ऐसी बातें हो हम तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। काफी जनों से रिपोर्टिंग ये आती है, हम बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अरे समय पे आओ, इस समय माँ की उपस्थिति महसूस कर सकते हो। पर अनुशासन नहीं है। उस अनुशासनहीनता के कारण जीवन कष्ट कर जाता है। आप माँ की अंतरंगता उससे चूक जाते हैं, उसकी चेतना से चूक जाते हैं। फिर कहते हैं जीवन पशुता में क्यों है? आपके निर्णयों के कारण है। वे अपने आप को सुखी बनाने के लिए के विचार से परेशान नहीं रहते। हमारा विचार इसके अलावा दूसरा होता नहीं, मेरे को सुख कैसे मिल जाए। यह समूचे राष्ट्र के जीवन को एक बड़ा ही विलक्षण आत्मनियंत्रण प्रदान कर देता है। हालांकि कोई सहर्ष और मुक्त विस्तार तो नहीं। इससे तनाव और प्रयास का और मानसिक तथा स्नायुविक दबाव का वातावरण पैदा होता है, उस तरह की आत्मिक शांति का नहीं जो उदाहरण के लिए भारत में महसूस की जा सकती है। ये फर्क है। आप अनुशासन तो कस दिया, पर माँ के पास जा रहे हो, माँ के आश्रम में अनुशासन तो है ही है, पर चैत्य पुरुष भी बाहर आ रहा है, उसमें मधुरता भी है। वहां वो वाली चीज लैकिंग है, उसकी कमी है। अवश्य ही जापान में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना भारत में व्याप्त, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस शुभ भागवत वातावरण से की जा सके जो उसे एक ऐसा अद्वितीय और बहुमूल्य राष्ट्र बना देता है। यहाँ तक कि जापान के मंदिरों और पवित्र दुर्गम मठों में भी वैसा वातावरण नहीं मिलता जो सदा ही बड़े सुंदर ढंग से स्थित होते हैं। कभी कभी तो बड़े बड़े देवदारू के पेड़ों से ढके ऊंचे पर्वतों की चोटी पर बने रहते हैं और जो नीचे की दुनिया की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। वहां बाहरी नीरवता, विश्राम और शांति तो होती है, किंतु शाश्वत का वह आनंदमय संवेदन नहीं जो एकमेव की जीवंत सन्निकटता से आता है। तो यहाँ एक बनारस के घाट के ऊपर जाके आपको जो सुंदरता और वैभव महसूस होगा, वहां का मंदिर सुंदर बहुत होगा, डिजाइन बहुत सुंदर होगी, चारों तरफ की उसके पेड़ों की बनावट, ये वो एकदम परफेक्ट। जो लोग जाते हैं वो कहते हैं वहां का हरा रंग और यहाँ के हरे रंग में भी अंतर है। फिर भी यदि कोई भीतर से
महसूस करना जानता है वो ये जानता है भारत की जो विशेषता है, मैं भारतीयों के जो अभी दुष्चरित्रता है उसकी बात नहीं कर रहा, उसके आध्यात्मिक वातावरण की बात कर रहा हूं। यह सच है कि यहाँ सब कुछ आंखों और मन को एकता का उपदेश करते हैं, ईश्वर की मनुष्य के साथ एकता, मनुष्य की प्रकृति के साथ एकता, मनुष्य की मनुष्य के साथ एकता, किंतु इस एकता को कम ही अनुभव किया और जीवन में जिया जाता है। यहाँ जिया नहीं जाता इसको। निश्चय ही जापानियों में उदार आतिथ्य, अतिथि कोई आएगा उदार तरीके से, यहाँ तो परिवार का भी कोई व्यक्ति आता है तो अरे यार कहाँ से आ गया ये। पारस्परिक सहायता, पारस्परिक समर्थन की भावना बहुत विकसित होती है। इन सारों से आप अपने जीवन को तुलना करने का प्रयास कीजिए, किंतु अपने संवेदनों, विचारों और सामान्य क्रियाओं में वे सबसे अधिक व्यक्तिवादी और पृथकतावादी लोग हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हैं। इन लोगों के लिए बाह्य रूप प्रधान है, रूप ही आकर्षक है, रूप सांकेतिक भी है, वह किसी अधिक गहरे सामंजस्य या सत्य का, प्रकृति या जीवन के किसी विधान का संकेत करता है। इसलिए वहां कोई गमला जचाएगा, मतलब फूलों से भरा गमला कोई जचाएगा, इतना सुंदर जचाते हैं और साथ में पास में कैंची रख देंगे कि किसी को और अच्छा वो कर सकता है तो और कर दे इसको। इतने हम्बल लोग हैं। प्रत्येक रूप, प्रत्येक क्रिया, बगीचे की सजावट से लेके प्रसिद्ध चाय समारोह, टी पार्टी तक प्रतीकात्मक है, और कभी कभी एक बहुत सी सादी और सामान्य चीज में एक गहरा अलंकृत सुनिर्धारित प्रतीक मिल जाता है जिसे अधिकतर लोग जानते और समझते हैं। लेकिन यह जानना और समझना केवल बाहरी और परंपरागत होता है, वह आध्यात्मिक अनुभवों से आने वाला जीवंत सत्य नहीं होता जो दिल और दिमाग को प्रबुद्ध करे। ये भारत का ही एकाधिकार है, पूरे विश्व में ये चीज भारत को मिली है। तो अगर इसको चूक गए तो आप सारी चीज चूक गए। हमारी विशेषता इस चीज की है, हमारा अनुशासन आत्मा का अनुशासन है। अब न आत्मा का अनुशासन रहा न बाहरी अनुशासन रहा, तो हमारे अभी तो जो है लाइफलेस भी हो गए, सोललेस भी हो गए। जैसे माँ ने कहा भारत की शिक्षा पहले जो है उसमें सोल थी, पश्चिम के अंदर प्राण था। अब भारत ने क्या है, अपने मूल्य छोड़ दिए, पश्चिम वाले अपना नहीं पाया, तो न तो यहाँ जीवन है न यहाँ आत्मा है, दोनों से विहीन हो गया। जापान मूल रूप में इंद्रिय संवेदनों का देश है, वह अपनी आंखों के द्वारा जीता है। सौंदर्य उस पर निर्विरोध शासक के रूप में राज करता है और उसका संपूर्ण वातावरण मानसिक और प्राणिक क्रियाकलाप, अध्ययन, निरीक्षण, प्रगति और प्रयास को उत्तेजित करता है, न कि शांत और आनंदमय चिंतन मनन को। ये भारत का काम करता है। इसमें आप गीता पढ़ेंगे, कोई भी चीज आप जिस अवस्था में, जिससे आप सावित्री पढ़ते हैं, आप धीरे धीरे भीतर गहराइयों में प्रवेश करते हैं। वहां का साहित्य, हर देश का साहित्य उसके अपने मनोभाव, उस देश की विशेषता उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। भारत की कोई भी चीज, संगीत है, गहराइयों में ले जाएगा, अंतरात्मा में प्रवेश करवा देगा। ये एकाधिकार भारत को है। किंतु इस सारे क्रियाकलाप के पीछे एक उच्च अभिप्सा उपस्थित है जिसे उस जाति का भविष्य ही प्रकट करेगा। मतलब ये जापान के विषय में, जापानियों के अंदर उच्च अभिप्सा है, भविष्य के अंदर वो प्रकट होगी। हो सकता है भारत उसको कोई नई चीज दे दे, उसको आध्यात्मिकता की कोई नई चीज ऐसी जिसका वो इंतजार कर रहा हो। अब हमारी समय सीमा हमको इससे आगे की अनुमति नहीं देती। अब इसमें कोई किसी के भी बात हो तो 2 मिनट हम ले सकते हैं। हालांकि ये जो चर्चा है ये और लंबे समय की मांग करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गंभीर चीजें हैं, पर अब समय इसके लिए है नहीं। कोई पर्टिकुलर कोई बात हो तो 2 मिनट हम ले सकते हैं। हाँ जी बारिंदर जी, कोई बात है क्या? नहीं, ये तो बड़ा पैराग्राफ है, इसलिए इसको अगले हफ्ते में थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं तो ठीक होगा। अगले हफ्ते हाँ थोड़ा बिल्कुल। अगर इसमें स्पेसिफिक आपके प्रश्न हो तो मैं शुरू इसी से करूंगा, पर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो
नहीं वो तो ठीक है, जापानीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बताए है ना, जो लिखा है, वो तो हमको सब कुछ पता नहीं था ना, इसलिए ये तो बड़ा पैराग्राफ है, इसलिए थोड़ा समझ में रह गया कुछ। हाँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार आपके अगर स्पेसिफिक लाइंस हैं या कोई प्रश्न है, मैं उसी से शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो जो लोग आप इसमें उपस्थित हैं या जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ये पैराग्राफ आपके पास है, इसमें ठीक है। जो भी चीजें नए समझ में आई हों, क्योंकि हमारी साधना से संबंधित कोई विशेष वो वाली बात नहीं है, इसलिए कोई लाइन नहीं समझ में आई। मेरा आग्रह उसके ऊपर ज्यादा रहता है जो हमारे साधना से संबंधित ज्यादा हो। ठीक है, ये तो मैं पूछेंगे अगले हफ्ते में, तो अभी तो टाइम परमिट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल निश्चित। थैंक यू। ठीक है, ओके, यहाँ हम विराम देते हैं। जय श्री मेरे पास बुक्स है। ठीक है। हाँ जी, किसी को और को भी आवश्यकता हो तो उनका आप एड्रेस भिजवा दीजिएगा, उसको ये बुक्स हम भिजवा देंगे। यहाँ विराम देते हैं। पंकज भाई नमस्ते। 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 नमस्ते।